हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए एक और जो है कैप लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे इस तरीके से ब्रिम कैप है ये देखेंगे इसकी जो लुक है, देखें आगे पीछे का लुक इस तरीके से है। हार्डली 50 ग्राम्स में बनी है ये देखेंगे। ये कैप इस तरह बेसिकली इसकी जो बुनाई है वो इस तरीके की होती है कि आप ये खुली बनती है, तो बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी ये यूज़ हो सकती है। देखेंगे आप इसकी ब्रिम देखिएगा। और बाकी मैंने आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसी कैप अपने लिए या अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। देखिएगा तो नॉर्मल वूल ली है और 9 नंबर से आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो है 99 स्टिचेस डाले हैं। अब देखिए 99 स्टिचेस डालने के बाद एक लाइन पूरी सीधी की है। अब मुझे इसमें शॉर्ट रोज करनी है सेंटर से, क्योंकि इसमें मैं कैप की जो है ब्रिम बनाने जा रही हूँ यहीं पे। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि सेंटर के 13 फंदे लेने हैं, फिर शॉर्ट रोज करते हुए जाना है। अब उससे मैं दिखाती हूँ। उस 3 पार्ट्स में बेसिकली हम यहाँ से जो है डिवाइड करेंगे। एक तो सेंटर के 13 फंदे हो गए, फिर यहाँ पे जो फंदे बचेंगे उसको 2 पार्ट करूँगी और इसके 2 पार्ट। अब यहाँ से स्टार्टिंग में मैं 23 फंदे जो है इस तरीके से सीधे बनाऊंगी ऐसे। अब ये देखिएगा 23 फंदे इस तरीके से सीधे बनाए। आप चाहे तो यहाँ पर मार्कर लगा लीजिएगा। अब यहाँ से हम 20 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिएगा ये हो गए आपके 20 और ये हो गए 23, यानी कि 43 स्टिचेस यहाँ पे हो गए और आपके 43 ही यहाँ पे हो गए। सेंटर में 13 स्टिच लेंगे जिनको हम शॉर्ट रोज में करते हुए जाएंगे। और ये मैं इसलिए आपके लिए लगाया है, वैसे तो मैं नहीं लगाती, बट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया कि यही 20 स्टिचेस में मेरे को शॉर्ट रोज करनी है, इसे हमने नहीं करना। अब देखिए क्या करूँगी। अब जो ये 13 फंदे हैं पहले इन्हें बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब देखिए 13 फंदे सेंटर के बना लिए। अब यहाँ से अगर आप गिनेंगे ये आपके जो है 43 स्टिचेस रहेंगे। अब पलट लीजिए यहीं पे। अब देखिए यहीं पे पलटने के बाद आपने क्या करना है। अब पहले हम ये पहला फंदा उतारेंगे और ये फंदे सीधे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे बना लिए आपने। अब जो हमने ये 20 फंदे रखे हैं इनमें से हमें 2 फंदे लेने हैं, तो हम ऐसे 2 फंदे लेंगे और पलट लेंगे। अब हमने 13 और 2 15 हो गए। अब ये 15 बनाएंगे और जो हमने यहाँ से 20 फंदे रखे हैं उनमें से 2 फंदे हम लेंगे। तो पहला उतारेंगे। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये बना लिया आपने। अब यहाँ से हमें 2 स्टिच लेने हैं, 1 और 1 2। देखेंगे फिर पलट लीजिएगा। यानी कि ये जो हमने यहाँ पे 20 स्टिचेस मैंने आपके रखवाए हैं, पहले 23 थे और ये 20 है, इन्हीं में से यहाँ से 2 लेने हैं, यहाँ से 2 लेने हैं, जब तक हमारे पास ये 20 स्टिच इसमें जो हमने 13 रखे थे, यहाँ से 20 और यहाँ से 20, यानी कि 20 और 20 40 और ये 13 फंदे ऐड होंगे तो 53 स्टिचेस सेंटर में आ जाएंगे। तब तक हमने इसी तरीके से शॉर्ट रोज करते हुए जाना है। देखिए पहला उतारा आपने, फिर आपने ये फंदे बनाए। अब देखिए इसी तरीके से आपने 2 फंदे यहाँ से लेते हुए जाने हैं जब तक यहाँ के 20 फंदे और यहाँ के 20 फंदे सेंटर में आ जाते हैं, यानी कि 53 फंदे आपके हो जाते हैं। तब तक आपने इसी तरीके से जो है करते हुए जाना है। जैसे पलट के आपने ऐसे किया, इस तरीके से ऐसे ही आपने करते हुए जाना है। 2 फंदे हमने दोनों साइड से लेते हुए जाने हैं। अब ये देखिएगा ये यहाँ पे मैं पहुँची हूँ, लास्ट के 2 फंदे रह गए हैं। देखेंगे ये है, वहाँ से भी ले लिए, यहाँ से भी ले लिए। अब करना क्या है, ये हो गए। अब इसे तो आप उतार दीजिए। अब यहाँ पे 23 बचे हैं और यहाँ पे 23 बचे हैं। ये 20 फंदे और 20 फंदे यहाँ आ गए, यानी कि ये टोटल में यहाँ से लेकर यहाँ तक 53 फंदे हो गए। अब जैसे हमने फंदे इसमें ऐड ऑन किए, यानी कि हमने इसमें जोड़े हैं, फंदे लिए हैं, अब हमें फंदे छोड़ते हुए जाना है 2-2। यानी कि अब मैं यहाँ से पूरे बनाऊंगी और ये जो 20 फंदे थे, 53 फंदे हैं, 53 में से 51 बनाऊंगी और 2 फंदे यहाँ छोड़ दूंगी।
फिर पलट के बनाऊंगी 49 बनाऊंगी, 2 फंदे छोड़ दूंगी, फिर पलट के बनाऊंगी, इस तरीके से करते हुए जाऊंगी शॉर्ट रोज। एक बार तो हमने ऐसे की है कि हमने लेते हुए गए हैं, अब हम छोड़ते हुए जाएंगे। किस तरीके से देखिएगा, ये 2 लाइंस बता रही हूँ, फिर आपको ऐसे ही करनी है। अब यहाँ से हम ये 51 फंदे पहले बनाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे आ गए हम, ये मैंने 51 फंदे बनाए हैं, यानी कि जो ये 23 थे इन्हें तो हम छेड़ना नहीं है, साथ में ये जो 20 में से 2 फंदे थे वो हम छोड़ेंगे। यहाँ पे 51 बना लिए, ये 2 छोड़े, वापस पलट लिया। अब यहाँ से 51 है, 51 में से 2 निकालूंगी तो 49, यानी कि यहाँ से 49 फंदे बनाऊंगी और 2 यहाँ छोड़ूंगी। इस तरीके से मैं दोनों तरफ को 2-2 फंदे आप छोड़ते हुए जाऊंगी। छोड़ते हुए मीन्स हम उन्हें फिलहाल नहीं बनाएंगे। अब ये देखिए 49 फंदे आप यहाँ से बनाएंगे, ये देखिएगा ये आ गए हम 49 बनाएं, ये 2 फंदे यहीं पे छोड़ देंगे, यानी कि ये जो 23 फंदे ये तो ऑलरेडी है ही है वहाँ पे, ये 2 फंदे छोड़ा आपने, पलट लिया। अब 49 है तो 47 बनाऊंगी, 2 यहाँ छोड़ूंगी, फिर पलट के 45 बनाऊंगी, 2 यहाँ छोड़ूंगी, इस तरह से करते हुए जाऊंगी। सेंटर में मेरे पास 13 फंदे जब तक ना हो जाए तब तक मैं 2-2 फंदे दोनों साइड से छोड़ते हुए जो है इस तरीके से जाएंगे। ये देखिएगा लाइन पूरी कर ली। अब आपने क्या करना है कि दोनों तरफ से कुछ लाइन सीधी सीधी की बनाते हुए जो है जानी है। अब ये देखिए आप टोटल में 12 लाइनें बनाई हैं, अगर इन्हें गिनेंगे तो 6 है, यानी कि टोटल में 12 लाइन बनाई है। अब आपने ये लाइन पूरी एक सीधी एक उल्टी करनी है और उसके बाद बताती हूँ डिज़ाइन किस तरीके से डालेंगे। अब देखिए पहला उतारा, ये वाला आपने उल्टा बनाया, अगेन एक सीधा, फिर एक उल्टा, ये पूरी लाइन आपने एक सीधा एक उल्टे की करनी है। देखिए ये हो गया आपका एक सीधे एक उल्टी, उल्टा आपने बना लिया। अब जो लाइन बता रही हूँ वही आपने दोनों तरफ से दोहराते हुए जाना है। अब देखिएगा किस तरीके से। अब ये वाला फंदा तो आपका उल्टा है तो इसे ऐसे उतारेंगे, धागा आगे। अब जो ये सीधा फंदा है इसे आपने ऐसे नीचे से बनाना है, इस तरीके से ये बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर ये उल्टा दिख रहा है इसे उल्टा बनाएंगे, धागा आगे, ये जो सीधा दिख रहा है इसे हम ऐसे नीचे से बनाएंगे, यहाँ से नहीं बनाएंगे, यहाँ से नीचे से बनाएंगे ऐसे, फिर एक उल्टा, फिर जो सीधा आएगा उसे आप नीचे से बनाएंगे। पूरी लाइन आपने अब दोनों तरफ से ऐसे ही करते हुए जाना है, यानी कि वहाँ से भी जो सीधा फंदा आएगा उसे आप इसी तरीके से नीचे से बनाते हुए जाएंगे और उल्टे फंदे को नॉर्मल उल्टा बनाएंगे। ये देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, ये उल्टा बनाया आपने। अब जो ये सीधा है ये यहाँ से ना बना के इसके यहाँ से डाल के बनाना है आपने। अब दोनों तरफ से इसी तरीके से आपको फ़िलहाल इसे करते हुए जो है जाना है, यानी कि सीधा फंदा हमेशा नीचे से बनाएंगे, चाहे वो ये वाली लाइन हो या इसकी अगली लाइन हो, दोनों लाइंस में आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है, सीधे फंदे को नीचे से बनाना है। ये देखिएगा पूरी लाइन आपने इस तरीके से कर ली। अब यहाँ से भी आपने वही करना है, सीधा फंदा तो पहला वाला तो उतारेंगे, ये वाला उल्टा बनाएंगे और ये जो आपका सीधा है इसे आप ऐसे नीचे से डाल के ऐसे बनाएंगे और ऐसे निकाल देंगे। ये उल्टा, ये जो सीधा है इसे यहाँ से डाल के बनाना है ऐसे। अब आपने फ़िलहाल कुछ लाइनें इसी तरीके से करते हुए जानी है। अब देखिएगा ये जो है मैंने 7 इंचेस लॉन्ग इतना बना लिया है। ये वैसे आप अपने अपने हिसाब से लंबा रखिएगा। अपने जो हेड होता है, सर होता है, उसको यहाँ से अपने माथे से लेकर, हाफ माथे से लेकर ऊपर आपके जो सर का जो सेंटर होता है वहाँ तक नापिएगा। उससे जस्ट 1 इंच या 1.25 इंच पहले आपने इसकी ऐसे अब जो है कटाई करनी है। अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे। अब करना क्या है, ये पहला फंदा आप ये देखेंगे सीधा है, इसे और साथ में जो उल्टा फंदा है इसको आपने 2 का 1 करना है, इस तरीके से ये देखेंगे। फिर ये उतार के इसे सीधा कीजिएगा, इसे और साथ में एक जो उल्टा है उसे आपने 2 का 1 करना है ऐसे। ये सीधा उतारेंगे, सीधा करेंगे और इस तरीके से उल्टे को भी लेंगे और 2 का 1 करेंगे, यानी कि हम सारे फंदे 2 का 1 करते हुए जा रहे हैं। तो देखिए ये जो फंदा है इसे आप उतार के सीधा कीजिएगा ऐसे, इसे और साथ में जो उल्टा फंदा है इन दोनों को इकट्ठा एक साथ लेना है और 2 का 1 करना है। अब पहले आपने सारे फंदे ऐसे ही करने हैं और उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब ये देखिए उल्टी लाइन मैंने पूरी उल्टी कर ली। अब किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पे हमने जो है घटाना है
2 लाइनें बता रही हूँ, फिर वही करना है आपने रिपीट। आपने पहली लाइन उतार के इस तरीके से ये इन 2 को आपने 2 का 1 किया ऐसे। अब हम 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर आपने इसे सीधा करना है और 2 का 1 करना है, अगेन 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6। फिर आप इसे सीधा करके ऐसे करेंगे, 2 का 1, फिर 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6। फिर इसे सीधा करेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6। फिर इसे 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर इसे सीधा करके 2 का 1 करेंगे ऐसे, और फिर 6 फंदे। देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये 1 फंदा यहाँ पे और 1 फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा रहा है, बाकी हमने बीच में 6 फंदे करे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा 7 फंदे रह गए हैं। यहाँ 1 फंदा करने के बाद 2 का 1 किया। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएंगे, अगली बार हम 5 फंदों के गैप में करेंगे, देखेंगे आप। ये उल्टी लाइन पहले आप पूरी उल्टी कीजिएगा। देखिए उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी हो गई। अब आपने क्या करना है, पहला तो उतारेंगे, इन 2 को फिर से आपने ऐसे सीधे करके 2 का 1 करना है। अब हमारे पास 5 फंदे होंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिएगा एग्जैक्टली उसी लाइन पे आए। इसे सीधा करके ऐसे सीधा करेंगे और 2 का 1, फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 5, फिर 2 का 1। इस तरीके से अब आपने ये लाइन करनी है। अभी 5 का किया, फिर अगली बार में 4 फंदे बीच में रहेंगे, फिर 3 रहेंगे, जो है करते हुए जाना है, 1 2 3 4 5। ये देखिएगा उल्टी लाइन पूरी उल्टी करते हुए जाना है। अब आप ये देखिए इस तरीके से मैं करती हुई गई हूँ। यहाँ पे मैं 3 फंदे पे रुकी हूँ, 3 फंदे फिर 2 का 1, 3 फंदे फिर 2 का 1, और अब उल्टी लाइन की है मैंने। अब यहीं पे इसे मैं जो है धागे को काट के सुई में डाल के इस तरीके से अब राउंड में हम बंद कर देंगे, क्योंकि ऊपर से हमें इसे जो है बंद करना है। तो देखिएगा इस तरीके से ये आपने ऐसे किया है। अब यहाँ पे 26 स्टिचेस जो है मेरे रहते हैं। अब वो 26 स्टिचेस जो है किस तरीके से मैं बंद करूँगी आप देखिएगा। ये है, यहाँ पे मेरा धागा है देखेंगे, और इस तरफ से मैं ऐसे लेती हुई जाऊँगी। ये देखिए सारे फंदे आपने ऐसे डाल लिए। ऐसे डालने के बाद आपने इसे जस्ट खींचना है। अब आपने इस तरीके से इसमें डाला, ये देखेंगे आप अभी ऐसे हुआ है। ये वापस एक बार और डालिएगा इन्हीं इस तरीके से, इन्हीं फंदों में ऐसे धागे को इस तरीके से ये देखिए ये डाल लिया आपने, और ये लास्ट का ये फंदा ये डाला, दोबारा खींचा आपने, और अब इसे ऐसे खींच ले, तो आपका ये जो है इस तरीके से ऊपर तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब हमने इसे यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना बंद करना है, और उसके बाद दिखाती हूँ कि आगे की जो ब्रिम है वो हम किस तरीके से करेंगे। फ़िलहाल आप जो है इसे चाहे तो आप इस तरीके से रख के सिल सकते हैं, ये अपनी अपनी मर्ज़ी है। मैटर सिलाई से सिलिएगा या दूसरी सिलाई से आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखेंगे ये डाला आपने ऐसे, फिर इस साइड का पहला स्टिच ऐसे लिया आपने इस तरीके से, एंड अगेन यहाँ से दूसरा स्टिच ऐसे। अब नीचे तक आपने इसे पहले बंद करना है, उसके बाद दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से इसकी जो ब्रिम है उसको बंद करेंगे। देखेंगे ये हो गया आपका ऐसे, इस तरीके से बंद होता हुआ आपका जाएगा। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने इसे, आप ये देखेंगे ऊपर का हिस्सा ऐसे बन गया है, और ये मैंने सिल दिया है। ये देखिए
अब हमें करना क्या है, अब आपने इसे उल्टा करना है, क्योंकि अब हमें इसे जो ब्रिम है, जो हमने ये ब्रिम बनाई थी, इसे जो है सिलना है। अब सिलना किस तरीके से है, सुई में धागा डालेंगे और आपने इसे, ये जो लाइन आपको दिख रही है जहाँ हमने शॉर्ट रोज की है, ये देखेंगे आप, ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे हमें इस तरीके से रखना है ऐसे, और यहाँ से सिलना शुरू करना है। देखेंगे ये जहाँ से हमने शॉर्ट रोज की थी वहाँ से। अब सुई में धागा डालिएगा और यहाँ से आप ऐसे रख के सिलना शुरू कीजिएगा। देखेंगे ये रखा मैंने ऐसे, पहले यहाँ पे मैं सुई डालूँगी। देखिए ये, अब जो ये लाइन है जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई, वहाँ से आपने इसे उससे जो है सिलना है। तो ये लिया, साथ में आप ये देखेंगे ये ऐसे, नेक्स्ट लिया ऐसे, और ये फिर नेक्स्ट लिया और ये। तो इस तरीके से आपने ये पूरी यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक, ये जहाँ से हमने शॉर्ट रोज शुरू करके ब्रिम बनाई थी वहाँ तक आपने इस लाइन के साथ, ये जो लाइन दिख रही है जो हमने सीधी लाइन बनाई थी, इस लाइन के साथ ही इसको सिलते हुए ऐसे जाना है। देखेंगे ये रखना है और इस सीधी लाइन के साथ ऐसे पूरा सिलना है। तो इस तरीके से रखिएगा। आप चाहे तो पहले कच्चा कर सकते हैं, अगर जो है सिलने में प्रॉब्लम होगी, उधर इधर हो जाएगा। अदरवाइज़ इस तरीके से एक एक यहाँ से फंदा और यहाँ से फंदा लेकर आपने ऐसे करते हुए जाना है। देखेंगे ये फंदा देख रहे हैं आप, अब ये देखिए ये फंदा, साथ में आपने ये वाला लेना है। देख रहे हैं आप, ये लिया और आपने इस तरीके से सिला। फिर ये दिख रहा है आपको फंदा और साथ में ये। तो ऐसे आपने ये पूरी लाइन इस तरीके से जहाँ तक शॉर्ट रोज की है वहीं तक आपने ऐसे सिलते हुए ऐसे जाना है। देखेंगे ये और साथ में ये, इस तरीके से ये देखेंगे आप, यहाँ पे बंद होना शुरू हो गया। ऐसे अब ये हम पूरी लाइन ऐसे सिलते हुए इसे जाएंगे फिलहाल। अब आप ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे जो है सिल लिया है। देखेंगे आप, ये देखिए एग्जैक्टली ऐसे करके जो हमने शॉर्ट रोज बनाई थी उसी में सिला है। तो इस तरीके का इसका ये जो है ब्रिम कह लीजिए, कैप का ये बन गया है। तो आपकी ये कैप जो है इस तरीके से तैयार हो गई है। ये देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये ऐसे है और फ्रंट इसका ऐसे है। तो ऐसे आप किसी के लिए भी जो है कैप, अपने लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।